श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। शिव क्या हैं, हम उन्हें कैसे समझें और शिवरात्रि का क्या महत्व है, आइए सुनते हैं इसी बारे में परम पूज्य गुरुदेव से। देवियों भाइयों, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिखने का विचार करने लगे तो उनके मन में एक विचार आया कि इतना बड़ा ग्रंथ जिस पर बिठा करके संसार के प्राणियों का उद्धार किया जा सकता है, उसे बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए किस शक्ति का सहारा लिया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि भवानी शंकर की वंदना करनी चाहिए और उनकी सहायता लेनी चाहिए। उनकी शक्ति के बिना इतना बड़ा रामचरितमानस जिस पर बिठा करके अनेक मनुष्यों को भव सागर से पार किया जा सकता है, लिखना भला कैसे संभव होगा। तो उन्होंने भवानी और शंकर की वंदना की। इसके पश्चात उनके मन में एक और विचार आया कि आखिर भगवान शंकर हैं क्या, शक्ति कहाँ से आती है, क्यों आ जाती है, उद्धार कैसे हो सकता है। ऐसे अनेक प्रश्न तुलसीदास जी के मन में उत्पन्न हुए। भवानी और शंकर कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात श्रद्धा का नाम पार्वती और विश्वास का नाम शंकर है। श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का नाम ही शंकर पार्वती है। इनका प्रतीक विग्रह मूर्ति हम मंदिरों में स्थापित करते हैं, उनके चरणों पर अपना मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। ये सब क्रियाकृत्य हम करते हैं, लेकिन मूलतः शंकर क्या है? श्रद्धा और विश्वास। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, अर्थात जिनकी पूजा किए बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भवानी शंकर की इस महत्ता और महात्म्य पर मैं विचार करता रहा। तब एक और पौराणिक कथा मेरे सामने आई। पौराणिक कथा है कि एक संकट का समय था जब भगवान परशुराम को ये मालूम पड़ा कि सब जगह अन्याय और अत्याचार फैल गया है, अनाचार फैल गया है। अब इसके निवारण के लिए क्या करें? सो परशुराम जी उत्तरकाशी गए और वहां भगवान शिव का तप करने लगे। तप करने के पश्चात भगवान शंकर ने उन्हें एक परशु दिया और कहा, अनीति को, अन्याय को और अत्याचार को इस संसार से खत्म किया जा सकता है और ये काम आपको करना चाहिए। भगवान शंकर की ऐसी महत्ता और ऐसी शक्ति का वर्णन पुराणों में पाया गया है, पर आज हम देखते हैं कि वो शक्ति कैसे कुंठित हो गई है। हम शंकर जी की पूजा करते हैं, पर फिर भी हम समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। शंकर की शक्ति वरदान होकर सामने क्यों नहीं आती? शंकर के भक्त होते हुए भी हम मिटते और शक्तिहीन होते चले जा रहे हैं। भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? ये विचार मैं देर तक करता रहा। 18 पुराणों का अनुवाद मैंने संस्कृत से हिंदी में किया है। उसमें से शिव पुराण की एक कथा मुझे याद आई, जिसने मेरी शंका का समाधान कर दिया कि भगवान शंकर हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे, हमें क्यों नहीं उनकी शक्ति का लाभ मिलता, क्यों उनके चमत्कार हमें दिखाई नहीं पड़ते, जबकि भगवान शंकर के भक्तों ने तो क्या क्या अनुदान प्राप्त किए हुए हैं। जो भी तप करने के लिए खड़ा हो गया वो न जाने क्या से क्या प्राप्त करता चला गया। हम और आप जैसे शिवोपासक उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है, कहीं ना कहीं कोई भूल रह जाती है। उस भूल को हमें खोज निकालना ही पड़ेगा। इसके बिना अध्यात्म का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा और दुनिया के सामने हम सिर ऊंचा उठाकर ये नहीं कह सकेंगे कि हम ऐसी शक्ति के उपासक हैं जो अपनी उंगली के इशारे से सारी दुनिया को हिला सकती है। तो आखिर गलती और चूक कहाँ हो गई? चूक और गलती वहां हो गई जहां भगवान शिव और पार्वती का असली स्वरूप हम समझ ही ना पाए, हमको समझ में ही नहीं आया। उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो हम नहीं समझ पाए। हमें तो मात्र उनका बाहरी स्वरूप ही समझ में आया। भगवान शंकर का भी एक कलेवर है, शरीर है,
जो उनका बहिरंग स्वरूप है, और प्राण है जो उनका अंतरंग स्वरूप है। हम सिर्फ उनके बाहरी स्वरूप की पूजा करते हैं, हमें उनका आंतरिक स्वरूप भी समझना होगा। जब हम उन दोनों स्वरूपों को मिला देंगे, तब जिस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तारों को मिला करके चिंगारी उठती है, स्पार्क उठता है और करंट चालू हो जाता है, वैसे ही हम भी शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। बहिरंग रूप के बारे में तो आप जानते ही हैं और आप उसी तक सीमित भी हो गए हैं। वो कलेवर है, वो मूर्ति है जो मंदिर में बैठा हुआ है, जिसके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हैं और जय जयकार करते हैं। ये बहिरंग कलेवर है और इसकी भी जरूरत है, परंतु यही सब कुछ नहीं है। हमें शिव के अंतरंग स्वरूप के बारे में भी जानना चाहिए। शिव भारतीय धर्म के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा और विष्णु के त्रिवर्ग में उनकी गणना होती है। पूजा उपासना में शिव और उनकी शक्ति की ही प्रमुखता है। उन्हें सरलता की मूर्ति माना जाता है। जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से उनके विशालकाय तीर्थ स्वरूप देवालय हैं, वहीं ये भी होता है कि किसी खेत की मेड़ पर किसी वृक्ष की छाया में छोटी चबूतरी बनाकर गोल पत्थर की उनकी प्रतिमा बना ली जाती है और पूजा के लिए एक लोटा जल चढ़ा देना ही पर्याप्त होता है। शिव सर्वव्यापी और निराकार हैं, इतने विस्तृत और व्यापक जिसमें ये अपना विश्व और ब्रह्मांड सभी आसानी से समा सकें। इस सृष्टि के प्राणी और सभी पदार्थ 3 स्थितियों में होकर गुजरते हैं। एक उत्पादन या पैदा होना, दूसरा अभिवर्धन या बढ़ना और तीसरा है परिवर्तन। सृष्टि की उत्पादक प्रक्रिया को ब्रह्मा, अभिवर्धन को, बढ़ने को विष्णु और परिवर्तन को शिव कहते हैं। मरण के साथ जन्म, ये अनवरत क्रम है। बीज गलता है तो नया पौधा पैदा होता है। गोबर सड़ता है तो उसका खाद पौधों की बढ़ोतरी में असाधारण रूप से सहायक होता है। पुराना कपड़ा छोटा पड़ने या फटने पर उसे गलाया और कागज बनाया जाता है। इसी उपक्रम को शिव कहा जा सकता है। यह हमारे शरीर के अगणित जीव कोशिकाओं के मरते और जन्मते रहने में भी देखा जाता है और सृष्टि के जरा जीर्ण होने पर महाप्रलय के रूप में भी। शिव को निष्क्रियता नहीं अच्छी लगती, गतिशीलता ही उन्हें पसंद है और गति के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। शिव तत्व को सृष्टि की अनवरत परिवर्तन प्रक्रिया में झांकते देखा जा सकता है। भारतीय तत्वज्ञान के ज्ञाता कल्पना और भाव संवेदना के धनी रहे हैं। उन्होंने सत प्रवृत्तियों को, देव प्रवृत्तियों को मानवी काया का स्वरूप दिया है। विद्या को सरस्वती, संपदा धन को लक्ष्मी एवं पराक्रम को दुर्गा का रूप दिया है। इसी प्रकार ईश्वर की विभिन्न शक्तियों को देवी देवताओं के नाम से किन्हीं काय कलेवरों में, मूर्तियों में, चित्रों में प्रतिष्ठित किया गया है। तत्वज्ञानियों के अनुसार देवता एक से बहुत बने हैं। समूहों का जल एक होते हुए भी उसकी लहरें ऊंची नीची दिखती हैं और विभिन्न आकार प्रकार की भी होती हैं। परब्रह्म एक है तो भी उसके अंग अवयवों की तरह देव वर्ग की मान्यता आवश्यक जान पड़ी। इसी अलंकारिक संरचना में शिव को बहुत ऊंचा स्थान मिला है। उन्हें शमशानवासी कहा जाता है। हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसलिए उन्होंने अपना डेरा शमशान में डाला है। वहीं बिखरी हुई भस्म को शरीर पर मल लेते हैं ताकि ऋतु प्रभावों का असर न पड़े। मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गुथा हुआ देखता है, जो जानता है कि मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, वो निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। शिव बाघ का चर्म धारण करते हैं। जीवन में ऐसे ही साहस और पौरुष की आवश्यकता है जिसमें बाघ जैसे अनर्थों और अनिष्टों की चमड़ी उधेड़ी जा सके और उसे कमर से कसकर बांधा जा सके। शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। कथा है कि समुद्र मंथन में जब सर्वप्रथम विष निकला तो शिव ने उस हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया। ना उगला और न पिया। उगलते तो वातावरण में विषाक्तता फैलती
और पीने पर पेट में कोलाहल मचता। इसीलिए मध्यवर्ती नीति अपनाई गई। शिक्षा ये है कि विषाक्तता को न तो आत्मसात करें और न ही उसे उगलकर दूसरे के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करें। न अपना नुकसान करें और न ही किसी और का नुकसान होने दें। बीच का मार्ग अपनाएं। विष पीने का तात्पर्य योग सिद्धि से भी है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेते हैं, जिससे उनके स्थूल शरीर पर तीक्ष्ण विषयों का प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वो सामान्य मानकर पचा लेते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि संसार में अपमान, कटुता आदि दुख कष्टों का ऐसे योगियों पर कोई प्रभाव नहीं होता। वे विश्व कल्याण की अपनी आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रखते हैं। वो निर्विकार भाव से सबकी भलाई में जुटे रहते हैं। खुद विष पीते हैं पर दूसरों पर अमृत लुटाते रहते हैं। शिव का परिवार भूत प्रेत जैसे अनगढ़ों का परिवार है। इसका अर्थ यही है कि पिछड़ों को, दुर्बलों को, नासमझों को हमेशा साथ लेकर चलने से ही सेवा सहयोग का प्रयोजन बनता है। शिव की तरह आपको भी इन्हें अपने साथ लेकर चलना है, इनका ध्यान रखना है, इन्हें आगे बढ़ाना है। भगवान शंकर का रूप गोल बना हुआ है, गोल पिंडी। गोल क्या है? ग्लोब यानी कि पृथ्वी। ये सारा विश्व ही तो भगवान है। अगर विश्व को ईश्वर रूप में माने तो हम उस अध्यात्म के मूल में चले जाएंगे जो भगवान राम और कृष्ण ने अपने भक्तों को दिखाया था। गीता के अनुसार जब अर्जुन मोह में डूबे हुए थे तब भगवान ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया और कहा, ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है ये मेरा ही रूप है। एक दिन यशोदा कृष्ण को धमका रही थी कि तैने मट्टी खाई है। वे बोले, नहीं, मैंने मट्टी नहीं खाई। और उन्होंने मुंह खोलकर सारा विश्व ब्रह्मांड दिखाया और कहा, ये मेरा असली रूप है। भगवान राम ने भी यही किया था। रामायण में वर्णन आता है कि माता कौशल्या और काकभूषुंडी जी को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। इसका मतलब यही है कि हमें सारे विश्व को भगवान की विभूति, भगवान का स्वरूप मानकर चलना चाहिए। शंकर जी की गोल पिंडी उसी का छोटा सा स्वरूप है जो बताता है कि यह विश्व ब्रह्मांड गोल है। धरती माता, विश्व माता गोल है। इसको हम भगवान का स्वरूप माने और विश्व में सबके साथ वैसा ही व्यवहार करें जो दूसरों से हम अपने लिए चाहते हैं। ऐसा हो तो मजा ही आ जाएगा। फिर हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी क्षमता वो हो जाएगी जो शिव के भक्तों की होनी चाहिए। शंकर भगवान के गले में पड़े हुए हैं काले सांप और मुंडों की माला। काले विषधरों का इस्तेमाल उन्होंने इस तरीके से किया कि उनके लिए वे फायदेमंद हो गए, उपयोगी हो गए और काटते भी नहीं हैं। शंकर जी की इस शिक्षा को हर शिव भक्त को अपनी फिलॉसफी में सम्मिलित करना चाहिए, अपने जीवन की फिलॉसफी में सम्मिलित करना चाहिए कि किस तरीके से बुरे लोगों के साथ भी व्यवहार ऐसा रखें कि कोई नुकसान ना हो, और अगर अच्छाई के लिए उनसे कोई फायदा लिया जा सकता है तो ले लें। शंकर जी के गले में पड़ी हुई मुंडों की माला ये कह रही है कि जिस चेहरे को हम 20 बार शीशे में देखते हैं, सजाने संवारने के लिए रंग पाउडर पोतते हैं, वो हड्डियों का टुकड़ा मात्र है। चमड़ी जिसे ऊपर से सुनहरी चीजों से रंग दिया गया है और जिस बाहरी रंग के टुकड़े को हम देखते हैं उसे उघाड़ कर देखें तो मिलेगा कि इंसान की जो खूबसूरती है उसके पीछे सिर्फ हड्डी का टुकड़ा जमा हुआ पड़ा है। मुंड ही इस काया की अंतिम परिणति है। चाहे राजा हो या भिखारी, मृत्यु सभी को आनी है। हड्डियों की मुंडमाला की ये शिक्षा है, नसीहत है मित्रों, जो हमको शंकर भगवान के चरणों में बैठकर सीखनी चाहिए। शिव का वाहन वृषभ है जो शक्ति का पुंज भी है, सौम्य भी है और सात्विक भी। ऐसी ही सौम्य सात्विक आत्माएं शिव तत्व से लदी रहती हैं और नंदी जैसा श्रेय पाती हैं। बैल उसे कहते हैं जो मेहनत कश होता है, परिश्रमी होता है। जिस आदमी को मेहनत करनी आती है, वो चाहे भारत में हो, इंग्लैंड में हो, फ्रांस में हो या कहीं भी रहने वाला हो, वो भगवान की सवारी बन सकता है। भगवान सिर्फ उनकी सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। बैल
हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है। आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अपनी मेहनत तथा पसीने के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, अपनी अकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आपकी उन्नति के द्वार और कोई नहीं खोल सकता, स्वयं आपको ही खोलना होगा। बैल हमेशा से शंकर जी का बड़ा प्यारा रहा है। हम भी मेहनत कश हो जाएं, हम भी सात्विक हो जाएं, हम भी शक्तिवान हो जाएं, हम भी शिव के प्यारे हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।